हम सब ने शिव को वासुकी नाग के साथ देखा है, लेकिन क्या वासुकी केवल नाग हैं या शिव की सबसे गुप्त शक्ति जो दुनिया से छिपाई गई है? वासुकी कौन है? शास्त्रों में वासुकी को नागराज कहा गया है। महाभारत में समुद्र मंथन में वासुकी रस्सी बनकर देवताओं और असुरों के बीच खड़े थे। लेकिन ध्यान दीजिए, रस्सी नहीं, संतुलन का माध्यम। वासुकी वह शक्ति है जो विनाश और सृजन के बीच संतुलन रखती है। विष का रहस्य। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, लेकिन सबसे खतरनाक रत्न था हलाहल विष। इस विष को कोई देव, कोई असुर, कोई मानव छू भी नहीं सकता था, लेकिन शिव ने इसे पी लिया। अब सोचिए, वासुकी कौन है? वही जो उस विष को सहकर मंथन का आधार बने थे। शिव वासुकी को इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वे विष पर विजय का प्रतीक हैं। कुंडलिनी रहस्य। तंत्र और योग कहता है वासुकी सिर्फ नाग नहीं, कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी हमारी रीढ़ में सोई हुई ऊर्जा है, जिसे जागृत कर दिया जाए तो मनुष्य समय, इच्छाओं और मृत्यु पर नियंत्रण पा सकता है। जैसे नाग अपनी केंचुल उतारकर नया जीवन लेता है, वैसे ही कुंडलिनी जागने पर मनुष्य नया जन्म लेता है, बिना शरीर बदले। क्यों गले में ही? मनुष्य के शरीर में सबसे खतरनाक स्थान है कंठ क्षेत्र। यही है वाणी सत्य, विश्व भावनाएं, प्राण श्वास। वासुकी कंठ में इसलिए है क्योंकि वे वाणी, विष और प्राण तीनों को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। जो बोलते हैं वही बनते हैं, जो निगलते हैं भावनाएं वही मानसिक स्वरूप बन जाता है, और जो सांस लेते हैं वही जीवन बन जाता है। वासुकी नियंत्रण, स्वयं पर विजय, अज्ञात शक्ति। वाद विवाद से सत्य नहीं मिलता। सत्य तभी मिलता है जब चेतना जागृत होती है। शिव इसलिए वासुकी को पहनते हैं क्योंकि शिव केवल देव नहीं, जागृत चेतना है। वासुकी वही शक्ति है जो मनुष्य को जानवर से देव बनाती है और देव को भी शिव बनाती है। अब प्रश्न ये है, क्या आज भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है? क्या आज भी वासुकी की शक्ति से मनुष्य शिव चेतना तक पहुंच सकता है? अगर हाँ, तो फिर प्रश्न यह है नहीं शिव के गले में वासुकी क्यों है। प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी वासुकी को जगा पाएंगे? ऐसे रहस्यों के लिए जुड़े रहें दिव्याध्यात्मा से। सत्य की यात्रा अभी शुरू हुई है।